क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे? अगर रुकवा सकते थे तो फिर उन्होंने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई? आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर भगत सिंह की बात की जाए तो भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। उनके साथ बहुत से युवा अन्य भी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने सन 1924 में उस समय भारत के सबसे बड़े युवा संगठन HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। उस संगठन में भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद साहब, सुखदेव, राजगुरु तथा सूर्यसेन, जिन्हें कि मास्टरदा के नाम से जाना जाता है, वह भी शामिल थे। उस संगठन में बताया जाता है कि उस समय 1 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य थे। अब आप इस बात से ही भगत सिंह के नेतृत्व की क्षमता का अंदाज लगा सकते हैं कि तब ना तो सोशल मीडिया थी आज की तरह, ना ही फ़ोन थे, ना ही नेटवर्क थे। फिर भी उन्होंने भारत के उस समय के सबसे बड़े संगठन का निर्माण किया था। और अगर गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी सन 1915 में अफ्रीका से पढ़कर भारत लौटे थे तथा गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन चंपारण में था, जो कि वहाँ के किसानों के द्वारा नील की खेती के विरोध में किया गया था। वह आंदोलन सफल रहा और उस आंदोलन से गांधी जी भारत में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। उस आंदोलन के बाद तुरंत ही अहमदाबाद आंदोलन तथा खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। उस आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया था तथा दोनों ही आंदोलन सफल रहे और उन दोनों आंदोलनों ने गांधी जी को भारत के एक सबसे बड़े नेता के रूप में लाकर सामने रख दिया। अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लगाया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। अंग्रेज बिना किसी बात के ही लोगों को गिरफ्तार करते थे तथा जो उनके मन में होता था वह उसी काम को करते थे। तो इस कानून का भारत में जगह जगह विरोध होने लगा। तो लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा भी इस कानून का विरोध किया गया। जो भी इस कानून का विरोध किया करता था, अंग्रेजों के द्वारा उसे लाठीचार्ज या फिर जेल में डाल दिया जाता था। तो लाला जी के साथ भी लाठीचार्ज किया गया और इतनी लाठियां दी गईं कि लाला जी की उसी वक्त मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह इस घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने प्रण ले लिया कि इस हत्यारे को हम जल्द ही मारेंगे तथा लाला जी की मौत का बदला लेंगे। और सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर कुछ ही समय में उस अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। लेकिन भगत सिंह के मन में एक बात निरंतर चल रही थी। वह चाहते थे कि इन अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उसी के लिए भगत सिंह तथा अन्य युवा क्रांतिकारी मंत्रणा करने लगे। तो उस समय 1930 के आसपास की ही बात है कि केंद्रीय विधान परिषद में एक बैठक चल रही थी जिसमें कुछ भारतीय सदस्य भी थे तथा कुछ अंग्रेजी सदस्य भी थे। तो भगत सिंह के मन में एक योजना बनी कि क्यों ना इस विधान परिषद में ही बम फेंका जाए, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी सभी बड़े बड़े अधिकारी भी आए हैं, इससे हमारी बात को सुना जा सकता है। तथा इस काम के लिए भगत सिंह के साथ सुखदेव तथा राजगुरु भी तैयार हो गए। उस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल साहब के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। नियत कार्यक्रम के तहत उस कार्यक्रम में बम फेंका गया, लेकिन भगत सिंह ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी व्यक्ति की जनहानि नहीं होनी चाहिए और बम खाली जगह में फेंका गया जिससे किसी को खतरा भी नहीं हुआ। और भगत सिंह ने यह भी कहा था कि मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज़ को इन निष्ठुर अंग्रेजों के सामने रखना है। और उस बम को फेंकने के बाद भगत सिंह भागे भी नहीं तथा उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। जब भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु गिरफ्तार हो गए थे तो चंद्रशेखर आज़ाद के मन में एक योजना चल रही थी कि आखिरकार भगत सिंह को तथा अन्य क्रांतिकारियों को इन अंग्रेजों के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज जरूर भगत सिंह को फांसी की सज़ा देंगे। जिस समय भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे उस समय भगत सिंह के पास एक रिवाल्वर भी थी और अंग्रेजों ने जो सैंडर्स को भगत सिंह तथा अन्य क्रांतिकारियों ने मारा था वह केस भी भगत सिंह के ऊपर रख दिया और कहा कि इसी रिवॉल्वर से सैंडर्स की हत्या हुई है। और इसी मामले में भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि भगत सिंह के अगर हमें फांसी देंगे तो भगत सिंह का जो एक सपोर्टर खेमा है वह विरोध भी करेगा। इसलिए उन्होंने तय समय से ठीक 1 दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने भी जेल का घेराव किया तथा कई तरह की नारेबाजी की, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला था। एक दूसरी बात यह है कि क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे? तो आइए इस पर भी बात करते हैं। जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी उससे कुछ दिन पूर्व गांधी जी तथा उस समय जो अंग्रेजी अधिकारी था इरविन के बीच एक समझौता हुआ था।
कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी अगर अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रखते तो शायद इरविन को झुकना पड़ता, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी कहता है कि गांधी जी ने अपनी बात को रखा भी था। उस अधिवेशन में गांधी तथा इरविन की मुलाकात हुई, लेकिन उसका कुछ भी सकारात्मक प्रभाव नहीं निकला। गांधी जी ने बाद में अपनी किताब में यह भी कहा था कि मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की, मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी मैंने इस्तेमाल की। 23 तारीख की सुबह मैंने वायसराय को एक निजी पत्र भी लिखा था जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी थी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को मैं नमन करता हूँ, लेकिन उनके कृत्य का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस कृत्य से देश को फायदा हुआ हो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू की गई हो तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय तलाशने लगेंगे। यह गांधी जी का अपनी किताब में लिखा गया एक वक्तव्य था, लेकिन अगर गांधी जी शायद प्रयास करते तो गांधी जी की वजह से भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।